मधु अपने ससुराल में अपनी सास ससुर और बेटी प्रिया के साथ रहती थी। उसका पति 3 साल से विदेश में जॉब कर रहा था। मधु आज अपनी सास के साथ बहुत दिनों के बाद शॉपिंग के लिए जा रही थी। नहीं तो वो हमेशा अपनी ननद के दिए कपड़े ही पहनती थी। मधु जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर रही थी, तभी उसकी सास ने आवाज लगाई, मधु जरा इधर तो आना। आई माँ जी। हाँ हाँ मैं समझ गई। हाँ जी माँ जी। अरे मधु तू तो तैयार भी हो गई। वो माँ जी आप ही ने तो कहा था कि तैयार हो जाओ, फिर शॉपिंग करने जाना है। हाँ कहा तो था, पर अभी नीतू बेटी का फोन आया था। कह रही थी कि कुछ कपड़े हैं, मैं नौकर के हाथ भेज रही हूँ। उसने बस 1 आध बार ही पहने हैं। तू तो जानती ही है हमारी नीतू की आदत, एक बार पहना कपड़ा दोबारा पहनना पसंद नहीं करती। अरे उसके ससुराल में कोई भी दोबारा पहनना पसंद नहीं करता, बड़े घर की बहू जो ठहरी। पर माँ जी वो, अरे नीतू बोल रही थी कि भाभी को तो आदत है, वो तो वैसे भी पुराने कपड़े पहन लेती है, और तुझे कौन सा कहीं बाहर जाना होता है। अब तू तो समझदार है, कपड़ों में पैसे क्यों बर्बाद करने। और देख अब तेरी एक बेटी है, बेटियों पर कितना खर्चा होता है, तो पैसे बचाने में ही तेरा फायदा है। अब नीतू के पास तो एक बेटा है और लड़कों पे तो कोई खर्चा होता नहीं, समझी। जी माँ जी। मधु चुपचाप मुरझाए मन से अपने कमरे में चली गई। उसे अपनी सास और ननद नीतू की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। मैं क्या करूँ, शादी से पहले मैं कभी किसी के उतरन नहीं पहनती थी, और अब मधु चाहकर भी अपनी सास को मना नहीं कर पाती थी। आप कब आओगे आकाश। आकाश मधु को अपने साथ विदेश ले जाना चाहता था, पर तब उसकी बहन नीतू के बच्चा होना था। अरे नीतू बेटा, इस मधु को कैसे भी करके यहीं रोकना होगा, नहीं तो घर का सारा काम कौन करेगा। आप फिक्र मत करो माँ, भैया को तो मैं यूँ मना लूंगी। यूँ भैया मैं तो आपके बिना कभी नहीं रही, आपकी बहुत याद आएगी। हम भाभी और प्रिया को देखकर समझ लिया करेंगे कि आप हमारे साथ हो। आकाश अपनी बहन की बातों में भावुक होकर मधु और प्रिया को अपनी माँ के पास ही छोड़ गया। आकाश जो भी पैसे भेजता था उसे मधु की सास नीतू के सास ससुर को खुश करने में खर्च कर देती थी। एक दिन मधु रसोई में काम कर रही थी कि उसकी बेटी जोर से चिल्लाई, पापा। क्या हुआ प्रिया, कहाँ हो तुम। जब वो कमरे में आई तो देखा कि वहाँ आकाश खड़ा था। आप कब आए। बस जब तुमने याद किया। रात को सबने मिलकर खाना खाया। अगले दिन सुबह मधु घर की सफाई कर रही थी। अरे मधु तुम सफाई क्यों कर रही हो। तभी मधु की सास वहाँ आ गई। अरे वो बेटा छोटा सा तो घर है, तो मधु ने कहा कि काम वाले की क्या जरूरत है, इसी ने उसे काम से निकाल दिया। मैंने तो बहुत कहा था, पर ये मेरी बात सुनती ही कहाँ है। चलो वो छोड़ो आकाश बेटा, वो आज नीतू के बेटे का जन्मदिन है, हम सबने वहाँ जाना है। ठीक है माँ। फिर शाम को, चलो मधु तैयार हो जाते हैं। तैयार। भूल गई क्या माँ, नीतू के बेटे की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना क्या। हाँ पर वहाँ मधु क्या करेगी। क्या करेगी मतलब। अरे वो मेरा मतलब घर क्यों खाली छोड़ना, ये घर संभाल लेगी। कैसी बातें कर रहे हो माँ, मधु क्यों घर संभालेगी। चलो मधु तैयार हो जाओ। आकाश को अपनी माँ की बातें बहुत अटपटी लग रही थी। मधु चुपचाप कमरे में तैयार होने चली गई। जब मधु तैयार होकर बाहर आई तो आकाश बोला, अरे ये क्या पहना है मधु। और प्रिया, इसकी मैंने नई ड्रेस भेजी थी बाहर से, वो क्यों नहीं पहनाई। हम पार्टी पर जा रहे हैं ना। जी वो, अरे वो ड्रेस, वो एक दिन नीतू की ननद आई थी घर पे अपनी बेटी के साथ, मधु ने उसे वो गिफ्ट कर दी। मैंने तो बहुत मना किया, पर ये मधु मेरी कोई बात माने तभी ना, बहुत मनमानी करती है भाई। चलो मैं निकालता हूँ कपड़े तुम दोनों के लिए। कुछ देर बाद जब मधु तैयार होकर बाहर आई तो उसकी सास का मुंह बन गया। अरे ये क्या पहना है मधु। क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में। पर ये तो क्या। वो लहंगा आकाश की बहन का था और ये बात आकाश को नहीं पता थी। वो सब तैयार होकर नीतू के फंक्शन पर पहुँचे। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अरे आकाश बेटा कैसे हो। अरे आज तो मधु भी आई है। तभी वहाँ नीतू आ गई। मधु को देखकर नीतू को गुस्सा आ गया। इसे क्यों लाई हो माँ। आकाश ने नीतू की बात सुन ली। इसे मैं लाया हूँ नीतू, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। नहीं भैया, मैं तो कह रही थी। अरे नीतू, ये तो तुम्हारा लहंगा है ना जो मधु ने पहना है। जी नहीं, ये तो हमने अभी मधु को लेकर दिया है। अब रहने भी दीजिए बहन जी, ये नीतू का ही लहंगा है। पर ये तो कह रही थी कि इसने अपने कपड़े गरीबों को दान कर दिए। चलो जैसा इसे ठीक लगे। नीतू की
उसकी सास की बातें सुनकर आकाश को झटका लगा और मधु का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो समझ गया कि उसके पीछे से मधु के साथ नौकरों से भी बदतर सलूक हुआ है। चलो माँ, चले यहाँ से। पर बेटा, रोहन का बर्थडे केक तो कट जाने देते। केक तो कटते ही रहेंगे माँ, पर फिलहाल आप अपनी नाक कटवा चुकी हैं, इसलिए चलिए यहाँ से। आकाश का परिवार वापस अपने घर आ गया। कुछ ही दिनों में आकाश ने वापस विदेश जाना था। माँ, मैं 4 दिन बाद वापस चला जाऊंगा। अच्छा, बताओ, इतने दिन पता ही नहीं लगा कैसे निकल गए। हाँ माँ। अब तुम्हारी बेटी भी बड़ी हो रही है, इसके खर्च के लिए और पैसे भेज दिया करना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। क्या मतलब? मैं मधु और प्रिया को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अरे ऐसा मत करो बेटा, अभी तक तो मैं सारा घर का काम कर रही थी, लेकिन अब मेरी उम्र होती जा रही है तो उसके लिए काम वाली रख लीजिए ना माँ। वैसे भी मधु आपकी सुनती ही कहाँ है, अपनी मनमानी ही तो करती है। आकाश की बातों का उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपनी बेटी को फोन लगाकर उसे सारी बात बताई। आप फिक्र मत कीजिए माँ, भैया को तो मैं संभाल लूंगी। अगले दिन नीतू अपने मायके आती है। भैया, आप जा रहे हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही आए थे। कुछ दिन और रुक जाते। रोहन तो बस मामू मामू ही कर रहा है जब से आपसे मिला है। अब क्या करे नीतू, जाना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं भैया, मैंने तो रोहन की एडमिशन प्रिया के स्कूल में ही करवा दी है। अब दोनों भाई बहन इकट्ठे स्कूल जाया करेंगे। अच्छा, पर इस बार मधु और प्रिया मेरे साथ जा रही हैं। क्या? नहीं भैया, मेरा दिल कैसे लगेगा? नीतू, पहले रोहन ने होना था तो मैं मधु को यहाँ छोड़ गया था। जरा सोचो, एक छोटी सी बच्ची को संभालना, मेरे बूढ़े माँ बाप को संभालना, और फिर रोहन के होने के बाद तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को संभालना। पर भैया, नीतू, मधु ने अपनी सब जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह निभाई हैं। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊं। पर चलो मधु, अभी बहुत पैकिंग करनी है। 2 दिन बाद आकाश, मधु और प्रिया विदेश चले जाते हैं और नीतू और उसकी माँ मुंह लटकाए उन्हें जाते देखते रह जाते हैं।